खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियां देने के केस की तहकीकात। इस्लामाबाद से यह खबर है। इमरान खान ने एसएसपी ऑफिस में बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। पुलिस की जानिब से तहरीरी तौर पर 21 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया। पुलिस की जानिब से कुछ जुबानी सवालात भी किए गए। पुलिस ने इमरान खान से 20 मिनट की तफ्तीश की, जबकि चेयरमैन PTI के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया है। कमर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं उन्होंने अपना रिकॉर्ड जो है वो कलमबंद करवा दिया है और एक JIT जो बनाई गई थी जिसमें 3 मरतबा जो है वो पहले इनको तलब किया गया था, आज उसमें बाकायदा तौर पर वो शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। जब इनकी दरख्वास्त ज़मानत के लिए जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी में की अदालत में हुई तो जज की जानिब से भी यही कहा गया था कि सेक्शन 160 के तहत इमरान खान का इस केस में पेश होना जो है वो ज़रूरी है। ताहम खदशात का इज़हार किया गया था। इमरान खान के वकला की जानिब से, बाबर रवान की जानिब से ये कहा गया कि सिक्योरिटी खदशात हैं जिसकी वजह से इमरान खान के पेश नहीं हो पा रहे। जो तहरीरी बयान जमा करवाया गया था इमरान खान की जानिब से उसको JIT ने मुस्तरद किया था और ये कहा था कि ये नाकाफ़ी है उस तफ्तीश के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए कि जिस कुछ वर्बल सवालात हैं वो पूछने, और एक क्वेश्चन जो है 21 सवालात पर मुश्तमिल ये क्वेश्चन था जो दिया गया इमरान खान को, और उसके बाद कुछ ज़ुबानी सवालात थे वो भी इमरान खान के सामने रखे गए। तमाम शवाहिद जो थे वो पहले ही इकट्ठे कर लिए गए थे JIT की जानिब से, जिसमें टेस्टेड कॉपी जो है वो भी हासिल की गई थी इमरान खान के वीडियो बयान की जो उस इज्तिमा के दौरान जो इमरान खान ने की थी। उसके बाद तमाम शवाहिद जो थे वो मुकम्मल थे। JIT में 5 रुकनी ये JIT थी जिसमें SSP इन्वेस्टिगेशन समेत IO, SHO और DSP जो थे वो भी इसमें शामिल थे। ना सिर्फ इनके बयान जो है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है बल्कि इनसे तहरीरी तौर पर 21 सवालात पर मुश्तमिल ये बयान जो है वो हासिल कर लिया गया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि उन पर जो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है ये गलत है, इस FIR को जो है वो ख़त्म होना चाहिए, और इस हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू कर रखा है। ताहम वो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं या पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं और उन पर ये झूठा इल्ज़ाम है कि वो दहशतगर्दी में मुलविस रहे हैं। ये तीसरा समन था जो भिजवाया गया था JIT की जानिब से, जिसमें ये कहा गया था कि पहला समन 8 तारीख को भिजवाया गया था, 8 सितंबर को, फिर 9 को और उसके बाद 10 तारीख को ये समन जो है वो भिजवाया गया था और इसकी बाकायदा तौर पर तामील करवाई गई थी। SP ताहिर जो इमरान खान की सिक्योरिटी पर ही मामूर हैं उनसे इसकी तामील करवाई गई थी कि इस चीज़ का उज़र जो है वो पेश ना किया जा सके कि इमरान खान को ये नोटिस जो है वो मौसूल नहीं हुआ। जब ये नोटिस मौसूल हुआ उसके बाद भी इमरान खान की जानिब से वो पेश नहीं हुए थे और उनके वकला की जानिब से एक तहरीरी बयान जो था वो थाना मारगला में ये JIT के इजलास में भिजवाया गया था, जिसको नाकाफ़ी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया गया था और ये कहा गया था कि इस कुछ ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब JIT खुद हासिल करना चाहती है ताकि इस तहरीरी इस जो बयान है इस दहशतगर्दी की दफ़ात इसमें और ये नॉन एबल ऑफेंस है इसमें तफ्तीश के तरीक़ाकार को आगे बढ़ाया जा सके। इसी वजह से इमरान खान को इन पर्सन पेश होने का कहा गया था। गुज़श्ता समाअत जो हुई थी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, वहाँ पर फाजिल जज जो हैं उनकी जानिब से भी यही कहा गया था कि एक सेक्शन 160 के तहत इमरान खान का इन पर्सन पेश होना ज़रूरी है। इसी वजह से इस्लामाबाद पुलिस और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे लोग हैं ये चीज़ तय करें कि इमरान खान किस जगह पर पेश होंगे। इसी वजह से पहले 2 इजलास जो हैं वो थाना मारगला के अंदर हुए थे JIT के, लेकिन अब G11 जो SSP इन्वेस्टिगेशन का दफ्तर है वहाँ पे ये इजलास जो है वो बुलवाया गया था और अब फाइनली इसमें इमरान खान जो है वो शामिल तफ्तीश हो चुके हैं और अब इसके बाद इसका तमाम तरीक़ाकार को आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है कमर, बहुत शुक्रिया आपका।